होंगे और हम लोग भी अपने घर में अच्छे हैं। और आज बहुत तारीख अच्छे है हैं। 1 जून, और जैसे आप सब जानते थे कल हम इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल गए थे और हमने आपको ब्लॉग में बताया था कि किस चीज़ के लिए गए थे, किसके क्यों गए थे, क्यों ये गए सब। थे, ये सब आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेंगे। और शायद लोगों के माइंड में ये चीज़ आई भी होगी कैसे गए। लेकिन हाँ, उबर ओला बहुत फ्रेंकली चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उन चीज़ों में। लेकिन अगर अभी आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकले, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, और अपने फेस पे या तो डबल मास्क लगाएं या E95 लगाएं, तो बहुत ज़रूरी है। आज भी ऐसे हम लोग बाहर गए और आने के फिर नहाए। लेकिन इस प्रेगनेंट टाइम में जितना भी अपने आप को सिक्योर रख सकते हो वो आप लोग रख सकते हो। लेकिन जो 12th का कि जो पेपर बिल्कुल कैंसिल्स कर दिए हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि इसके लिए कोई ऑप्शन निकल सकता था, ऐसी बात नहीं है। निकल सकता था, ठीक है, पहले बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है कि ऑफलाइन स्कूल में बुला के ही पेपर्स कराए जाएं। ऑनलाइन वाइवा ले सकते थे, कुछ भी कैसे कर सकते थे, या स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम्स के लिए करा जा सकते थे ऑनलाइन। लेकिन करवाना चाहिए था किसी न किसी तरह से, या वाईवाई के थ्रू या MCQ के थ्रू। लेकिन बच्चे पहले निराश हो गए थे ना, जैसे हमें पता चला था 1 जून को 10-11 बजे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको कोविड हो गया था, तो कुछ उन्होंने अनाउंस नहीं किया। पर जैसे न्यूज़ में 2-3 बजे फिर कहा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो लाइव क्या कहते हैं शाम को 5 बजे मीटिंग करेंगे। हैप्पी है ना दोनों से, एग्जाम्स नहीं हो रहे? ना, मैं तो हैप्पी हूँ। पक्का? पक्का गिल्टी फील करेंगे ना अंदर ही। हमें मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मेरे को तो गिल्टी लगेगा, क्योंकि 1 साल पूरी मेहनत करी है। हाँ। सारे असाइनमेंट्स जहाँ पे करे हैं, सबमिट करे थे, स्कूल के जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनको भी अच्छे से दिया है। हम एक मतलब क्या कहते हैं, एक गिल्टीनेस फील करेंगे जैसे हमें आगे वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में दिक्कत हो सकती है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा होगा कि हाँ एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे, हम पूरे फ्री हो गए हैं, और 15-20 दिन बाद उनको ऐसा लगेगा कि हमने 12th पढ़ी नहीं है। एक तो एक पॉइंट आएगा ज़रूर माइंड में। हाँ, मैं मानती हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं सीरियस होके, वो एक बार को गिल्टी के अंदर आएगी कि भाई हमने पूरे टाइम के, जैसे एकदम 1.25 साल होने को आ गया, मार्च में एग्जाम हो जाते थे, तो ये भी आपका मतलब हाँ मार्च अप्रैल में, हाँ 1.25 साल समझ लो, तो 1.25 साल होने के बाद भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए। और जो बच्चा अच्छे पढ़े हो तो वेट कर रही कि एग्ज़ाम्स हो, ऑफलाइन ना हो पर किसी और थ्रू MCQ लेवल में हो या वाइवा हो या MCQ क्वेश्चंस की क्योंकि किसी भी तरह भी हो। बाहर की कंट्रीज़ में उन्होंने ऑफलाइन पेपर नहीं लिए, उन लोगों ने क्या कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, मतलब प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, इन सब के बेसिस पे पास किया है। लेकिन उनके स्कूल वालों ने बाहर की कंट्रीज़ में ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट किया गया है, ऑनलान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे मेथड उन्होंने निकाला था। ठीक है, अब नहीं बुला सकते, ये बात है कि पहले लाइफ है तो सब कुछ है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट ठीक है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बट इसके साथ में कुछ ऐसा हम ले सकते थे कि जिससे स्टूडेंट्स की लाइफ भी सेफ रहे और एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकें ऑनलाइन किसी भी तरह से, और बहुत सारे ऑप्शंस थे। बस ठीक है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी यानी कि डफर और टॉपर सब एक लेवल में आ गए। और आजकल वो भी कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम जैसे हो रहे हैं, बच्चे तो दे नहीं रहे हैं, मानती हूँ मैं, बच्चे तो नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन यार या तो फिर ऐसे कुछ 12th क्लास के लोग सोचते हैं कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता कि जिनके आंसर्स बच्चों के पास नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन बच्चे भी चीटिंग करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मेथड CBSE अपना सकती थी। लेकिन हमारे PM ने कह दिया जी कैंसल। लेकिन सारे बच्चे भी आप जानते पूरा मई से मतलब बच्चे प्रोटेस्ट ट्विटर पे लिखे जा रहे हैं। जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हाँ नहीं ठीक हुआ है, कि भाई अगर PM मोदी ने बोल दिया कि हाँ भाई 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे, पहले लाइफ सेफ है, फर्स्ट ऑफ लाइफ सेफ ठीक, लेकिन उसके बाद करो सेकंड 2-3 साल ये बच्चे जब पलट के देखेंगे ना, ये 0 होंगे 0। क्योंकि वो क्या कहते हैं जो पेरेंट्स मतलब एजुकेटेड होंगे उनको पता होगा कि मतलब जो आगे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर कोई भी आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो 12th तो एक मतलब बेस ही होता है हायर एजुकेशन में जाने के लिए, है ना। तो अब 12th के एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया, और हम अपने आप को असेस कैसे करेंगे कि हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना आता है। चाहे आप कोई भी आगे फील्ड में जा रहे हो, जैसे आप केमिस्ट्री की फील्ड में आगे कुछ करना चाहते हो, केमिस्ट्री में अगर लेक्चरर बनाना चाहते हो, तो आपको क्या पता होगा कि आपने 11th केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है। एक एग्जाम्स देने के बाद आप एक लेवल पे आ जाते हो। लेकिन हम मानते हैं कि कंडीशन नहीं थी नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की,
बट ऑनलाइन कुछ कर सकते थे मेथड, तो वो कुछ अच्छा होता। हाँ वो अच्छा लगता है एक बार को, चलो कुछ तो हमने दिया आज लेकिन बट इसमें एक और रीज़न पिटीशन फाइल हो जाती है फिर, कि प्राइवेट स्कूल्स के तो हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट बच्चों का क्या होता जिनके पास टैबलेट नहीं है, एक वो इशू क्रिएट होता। वो यहाँ पे वो चीज़ आ गई ना, आप क्या बोलते हैं, डिफरेंस हो गया बहुत। डिफरेंसेस आ गया, अभी हर पेरेंट्स नहीं कर सकता। अब जब क्या कहते हैं कुछ पेरेंट्स एक मोबाइल स्मार्टफोन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे चाइल्ड को, वो क्या करेंगे फिर? वो तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो सब एक ही व्यू से देख रहे हैं कि अच्छा हुआ, लेकिन जो दो चीज़ों के व्यू से देख रहे हैं कि समथिंग आने वाले टाइम में कि बच्चों का लेवल क्या रह जाएगा, आई थिंक ज़ीरो हो जाएंगे बच्चे। मतलब बच्चे तो खुशी हो गए, मतलब बाकी 12th के तो खुशी हो गए सीबीएसई बोर्ड वाले कि ये सीबीएसई के तो नहीं, बहुत कैंसिल हो बच्चे गए। जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ, तो उन्होंने ये बोला कि मैम ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए थे, भाई किसी भी बेस के थ्रू होते, पर ये होने चाहिए थे। ऑफलाइन तो खैर चलो बात ही नहीं थी ऐसे टाइम पे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से कुछ भी करके ना लेना चाहिए था। बट मैं तो गिल्टी फील कर रहा हूँ ना, हमने मतलब आगे जब कहीं भी मतलब 10 अब तो ये 15 हो गए साल बाद। टफर और टॉपर सारे एक लाइन के, मतलब जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता वो उसको डॉक्टर बनाया जाएगा, और जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता उसको इंजीनियर बनाया जाएगा। पोस्टपोन, मतलब Education 1.5 साल के तो business हो गया एजुकेशन है। की तो बैंड बजाई है पूरी। एजुकेशन बिजनेस बन गया है, ये बिजनेस बन गया। रीज़न में आए हैं कि हाँ वो जो चाहते थे कि एजुकेशन ख़त्म हो यहाँ से, जो वो चाह रहे हैं वो ये बात जो 12th के स्टूडेंट्स को अभी रियलाइज़ नहीं होगी, जब वो आगे अपनी जब क्या कहते हैं जब 3 साल के मतलब अपनी कोई यूजी करने के बाद कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या कहते हैं वहाँ पे जब वो इंटरव्यू राउंड देंगे, उनको वहाँ पे दिक्कत पड़ेगी। वो आपकी 12th की मार्कशीट देख के ही देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, आप हमें इसके बारे में बताओ। अब जब कुछ पता ही नहीं होगा, ना कोई असेसमेंट दिए, उस समय पता चलेगा कितना भारी नुकसान हुआ है। हाँ तभी कक्षाओं में जब क्लासेस में रूटीन में बच्चे स्कूल जाते थे तो मैम टेस्ट लेती थी, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता कि उसे कितनी प्रिपरेशन है। अब तो हमें जानते हैं कि हमारे स्कूल वालों ने क्या कहते हैं मार्च में प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर लिए थे, तो हमें वो खुशी हुई। यानी कि इन्होंने जो सीबीएसई वाला ने जो मैंने बोर्ड ली है एग्ज़ाम फीस वो बस रिटर्न करनी चाहिए ना, फिर एग्ज़ाम ही नहीं लिए तो अब उसका आगे देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। करते कि वापस होनी चाहिए। जब उसके लिए कोर्ट में फाइल किया गया तो इसके लिए भी उसको केसेस में फाइल किया, उसको फाइल करना चाहिए। एग्जाम ही नहीं दिए तो फीस आए वापस आनी चाहिए ना। ये जो एडवोकेट ममता शर्मा जी ने लगाई, तो ये भी पीआईएल फिर फाइल करो, जो इतना ह्यूज अमाउंट मतलब सीबीएसई एग्जाम फीस गई है, तो वो भी वापस करो फिर उसमें आनी से। चाहिए नेचुरल से करते उसमें क्या है? जब एग्जाम्स ही नहीं कंडक्ट करे तो फीस क्यों लिए बेफालतू की? वापस आनी चाहिए। तो मतलब सीबीएसई की तरफ से बिजनेस ही हो गई है। ये बिजनेस ही हो गया, फिर एजुकेशन में बिजनेस बन के रहेगी बता दिया। अब टाइम टू टाइम बच्चे की जो निकल गए हैं, तुम निकल गए हो, तुम्हारे वंशिका निकल गई दीदी, वो जो निकल गई ठीक है, लेकिन अब आने वाले बच्चों का बेस नहीं है, क्योंकि जो आईएएस लेवल में 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सीट कितनी है? 500। तो लगा लो क्या सिस्टम एजुकेशन में क्या। मतलब कहने का मतलब ये, अगर जो 15 लाख बच्चे यूपीएससी का पेपर देंगे हमारे बैच के, मतलब 2021 बैच के, तो उसमें से 50 पास होंगे, यही कहने का मतलब हाँ, होगा ना। 50 ही होंगे बस, क्योंकि हर चीज़ में सीट लिमिट कर दी ना इन्होंने। हाँ, अब कॉलेजेस में पता नहीं कैसे एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ होगा, हर चीज़ की इतनी टेंशन है। अब सीबीएसई का भी नहीं पता कि मतलब वहाँ पे तो अनाउंस कर दिए ऑब्जेक्ट क्राइटेरियन, अब ये भी नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट क्राइटेरियन कैसे करना है। वेट एंड वॉच, आप भी वॉच करिए, वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं। हम तो बस आपको इतना बताना चाहते थे कि हमारे क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। हम तो बोलेंगे बच्चों को, भाई जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हमारे ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो बच्चों अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करो, कि आगे जाके लाइफ में आपको फील ना हो कि हमें तो ऐसे ही पास कर दिया गया। ये बात हमें अभी रियलाइज़ नहीं होगी, हमें 3-4 साल बाद रियलाइज़ होगी जब हम कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अभी तो नहीं आएगा, अभी तो हैप्पी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है, मतलब हमें पता चलता है, हमारी चीज़ का वे होता है, एक्सेस करते हैं हमने कितना पढ़ा है, क्या हम जिस फील्ड के लिए जा रहे हैं हम उसके लिए डिज़र्व करते हैं, ये नहीं। तो अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा
ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स से शेयर करना है, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि बच्चे तो अभी खुश हो रहे हैं और बाद में दुख उनको ही होने, क्योंकि एडवोकेट मैं तो उसके हुई थी, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम तो कंडक्ट होने चाहिए थे, कैसे भी करते हैं हाईकोर्ट का कंडक्ट होने चाहिए थे। वो चीज़ हमने बोला भी ऑनलाइन है और कुछ भी कैसे भी करके होने चाहिए थे, पर कैंसिल करके बच्चे हैप्पी हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी हैप्पी हो रहे हैं, ठीक है। उनको भी पता नहीं चल रहा ना, समथिंग टाइम पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा, उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि हमारे बच्चे कहाँ डिजर्व करते हैं। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यही था, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए ताकि लोग देखें, उन्हें पता चले भी कहाँ पे क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।